हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 9 की नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारा 4th चैप्टर चल रहा था, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसकी अंतिम एक्सरसाइज हम करेंगे 4.4। आई होप कि आपने लास्ट जो इसकी 4.3 तक था वो कंप्लीट कर लिया होगा। अब 4.4 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखेंगे बच्चे क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। y इज इक्वल टू 3 एक इक्वेशन है, उसका आपने रिप्रेजेंटेशन करना है किस तरीके से, एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी इक्वेशन आपने मानना है कि वो वन वेरिएबल में है। तो आपको नजर ही आ रहा होगा गिवन इक्वेशन क्या है। फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। द गिवन इक्वेशन इज, जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू 3। अब आपको इसमें केवल एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है y। हमने इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। जो जब भी हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं कोई भी इक्वेशन का, चाहे वो वन वेरिएबल में है चाहे वो टू वेरिएबल में है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 3 एक सॉल्यूशन ही होगा इसका, यानी y की वैल्यू 3 है, बस इतना ही लिखा हुआ तो ये सॉल्यूशन ही है। जब y इज इक्वल टू 3 एक सॉल्यूशन है और वन वेरिएबल में हमने इसको इक्वेशन को लेना है, तो इसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, इसको लिखेंगे हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3। जब इसका y इज इक्वल टू 3 का हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन लेंगे तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा बच्चे नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे क्या होता है, यहाँ पे 0 होगी, राइट साइड हम जाएंगे, स्केल जो है ना इक्वल, ये इक्वल होना चाहिए आपका। इधर आपका क्या होगा, माइनस में -2 -3। अब हम इसमें देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू 3। अब ये 3 कहां पर है, ये 3 यहां पर है, तो यहां पे ही हो जाएगा y इज इक्वल टू 3। इस तरीके से जब ये इक्वेशन वन वेरिएबल में है तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे और ये सॉल्यूशन ही है y इज इक्वल टू 3। देन नेक्स्ट पार्ट में इसी में कह रहा है कि इन टू वेरिएबल, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये कह रहा है कि जब अगर ये टू वेरिएबल में हो, यही इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 अगर टू वेरिएबल में है तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करिए। सेकंड पार्ट हम करेंगे। जो तो द गिवन इक्वेशन क्या है बच्चे, द गिवन इक्वेशन इज क्या है, y इज इक्वल टू 3। इसको हम क्या करेंगे, टू वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। टू वेरिएबल में इसको रिप्रेजेंट करेंगे पहले एल्जेब्रिकली, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे पास टू वेरिएबल में वो इक्वेशन एल्जेब्रिक फॉर्म में आए। तो एल्जेब्रिक फॉर्म में जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें वेरिएबल है ही नहीं, y है केवल। तो x का किससे मल्टीप्लाई है बच्चे, 0 से मल्टीप्लाई है। तो इट मीन्स ये क्या होगा, 0 इंटू एक्स प्लस का y है इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन आ गई आपकी टू वेरिएबल में। तो इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया गिवन इक्वेशन इन, द गिवन इक्वेशन जो है आपकी इन टू वेरिएबल्स में, इसको हमने टू वेरिएबल्स में ही बना लिया है। तो इक्वेशन वही y इज इक्वल टू 3, बट इसको हमने किस में लिख लिया, टू वेरिएबल में लिख लिया। अब टू वेरिएबल में लिखा है तो अब इसके हमें सॉल्यूशन निकालने हैं। तो लास्ट एक्सरसाइज में हमने सॉल्यूशन बड़े अच्छे से सीखे थे निकालने। तो हम क्या लेंगे, दो, एटलीस्ट टू सॉल्यूशन चाहिए आपको, ज्यादा भी निकाल सकते हो, 3 भी निकाल सकते हो, एटलीस्ट 2 चाहिए। तो व्हेन x इज इक्वल टू, हमने कुछ भी ले लिया, 0 ले लिया, तो ये तो 0 इंटू 0 0 ही रहेगा। y इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे बच्चे, 3 आएगा। व्हेन x इज इक्वल टू, अगर हम लेते हैं 1, तो x इज इक्वल टू 1 लिया, 1 इंटू 0, ये तो 0 ही हो जाना है, तो भी y क्या आएगा, 3 आएगा। अगर हम एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, चलो एक सॉल्यूशन और निकाल लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू, हमने 2 लिया, तो 2 इंटू 0, कुछ भी लेंगे x की वैल्यू, एनीथिंग, x आप कुछ भी लेंगे, y विल बी 3। y ऑलवेज क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट 0 है यहाँ पे। तो आपके हमने 3 सॉल्यूशन निकाल लिए। मैंने बोला था एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं, तो आपकी बात बन जाएगी। x y 0 लिया तो 3, 1 लिया तो 3, 2 लिया तो 3। अब हमारे पास इसको हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो हमें वही 2 लाइनें लेनी है, x एक्सिस और y एक्सिस। ये x एक्सिस हो जाएगा मेरे बच्चे, ये ओरिजिन पॉइंट 1 2 3 4, इधर क्या होगा, -1 -2 -3, इधर क्या होगा 1 2 3, इधर -1 -2 एंड -2। ये आपका क्या है, y एक्सिस है, y डैश। अब हम इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो x क्या है, 0, y इज इक्वल टू 3। x 0 कहाँ पे होगा, मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू 0, x कोऑर्डिनेट 0 ऑलवेज y एक्सिस पे होता है, और y की वैल्यू 0 ऑलवेज x एक्सिस पे होती है।
तो ये कह रहा है x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे होगी, और जो y है वो कितना है 3 है, तो यानी ये पॉइंट यहीं पे होगा 0 3। उसके बाद सेकंड क्या है 1 3, x की वैल्यू 1 है यहाँ पे है एंड y इक्वल टू 3, ये यहीं पे हो जाएगा इसके सामने और 3 के सामने, ये आ गया 1 एंड 3। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। वैसे 2 से बात बन जाती है, तीसरा भी ले सकते हैं, निकाल लेना चाहो तो 2 एंड 3। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो वो लीनियर इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू 3 या फिर कहें 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसका ग्राफ आ जाएगा। यानी कि ये आएगा, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। यानी मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आ गया 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि अगर x इज इक्वल टू एनीथिंग, x इज इक्वल टू a है, तो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा पैरेलल टू y एक्सिस होगा, पैरेलल टू y एक्सिस होगा। यानी x की वैल्यू कुछ भी है a b c यानी 1 2 3, तो इस तरीके से उसका y एक्सिस के -2 है जैसे, तो इसका ग्राफ क्या होगा y एक्सिस के पैरेलल। एंड y इज इक्वल टू एनीथिंग है, y इज इक्वल टू a b c d कुछ भी, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है प्लस माइनस का, तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा पैरेलल टू x एक्सिस होगा। तो बच्चे ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या था y इज इक्वल टू 3 था, तो इसका ग्राफ क्या आया पैरेलल टू x एक्सिस। तो हमने ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन 2 वेरिएबल लेके किया, और जब 1 वेरिएबल में लेते हैं तो डायरेक्ट उसको हमने नंबर लाइन पे ही रिप्रेजेंट करना है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही कह रहा है, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, किसका हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है मेरे बच्चे। सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है वो देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन में भी इसी तरह का है, वो भी 2 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, और ये दोनों ही आपने करने हैं, बड़े ही आसान हैं, बहुत आसान है, ठीक है ना हरीश। तो ये देखेंगे इसमें, इन 2x प्लस 9 इज इक्वल टू ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और इसमें सेकंड पार्ट दिया हुआ है इन 2 वेरिएबल्स। वही क्वेश्चन है, वही चीजें हैं, सेम एज इट इज, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस इक्वेशन का फर्क है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको, द गिवन इक्वेशन क्या है भाई, द गिवन इक्वेशन इज क्या है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये 1 वेरिएबल में है, तो इसको हम 1 वेरिएबल लेकर के करते हैं। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बच्चों, 9 उधर जाएगा माइनस का हो गया, 2 ये मल्टीप्लाई में इसलिए क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई -9/2, या इसको ये भी कह सकते हो -4.5, ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, या -4.5 भी कह सकते हो, जो आपका दिल करे वो लिख लीजिए। अब जब हम इसको 1 वेरिएबल में ले रहे हैं तो इसको हमने रिप्रेजेंट करना है, इन तीनों में से एक ही बात है, तीनों इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो मेरे बच्चों इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, देखिए 0 1 2 3, इधर क्या होगा -1 -2 -3, और इस एरो का मतलब ही ये है कि इसको हम जरूरत पड़ती है तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब ये माइनस का कितना है 4.5 4.5 या -9/2, ये कहाँ पर होगा बच्चे, 4.5 4 और 5 के बीच में, माइनस का है तो 0 के लेफ्ट में होगा, 4 और 5 के बिल्कुल मिड में होगा, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में होगा। ये आपने स्केल से मेजरमेंट करके तब लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू -4.5 या -9/2 लिख दीजिए, -4.5 लिख दीजिए। तो ये तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 का इन 1 वेरिएबल। तो ये 1 वेरिएबल में लेकर के हमने इसको किया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो बच्चे देखिए सेकंड पार्ट जब करेंगे तो गिवन इक्वेशन तो वही है आपकी 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 9 है इज 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये 1 वेरिएबल में है। इसको हम क्या करेंगे सेकंड वेरिएबल 2 वेरिएबल में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट इट इन किसमें, इन 2 वेरिएबल्स में। तो 2 वेरिएबल्स में हम लेंगे बच्चे, तो दूसरा वेरिएबल तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा, आपको भी मेरे ख्याल से नजर नहीं आ रहा होगा। तो आप जब अपनी इसको देखेंगे ध्यान से तो इसका मतलब क्या है इसमें कि 2x प्लस y इंटू 0, यानी कि जो सेकंड दूसरा जो वेरिएबल है उसका किससे मल्टीप्लाई है, 0 से मल्टीप्लाई है, और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बच्चे। तो व्हेन x इज इक्वल टू हम लेते हैं वही, इसके हमें सॉल्यूशन निकालने हैं
क्योंकि जब वन वेरिएबल में था तो हमने इसका सोल्यूशन निकाला। जब वन वेरिएबल में कोई इक्वेशन होती है तो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि उसका यूनिक सोल्यूशन होता है, एक ही सोल्यूशन होता है, वो -9/2 आया था। और ये क्या है, टू वेरिएबल में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो बच्चे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसके देयर आर, बताइए, इन्फिनिटी सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर x = 0 लिया हमने, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बच्चे, ये 0 हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका y की वैल्यू बोलो क्या आएगी। आप y की वैल्यू लीजिए x की वैल्यू की बजाय, क्योंकि y तो ऑलरेडी 0 है ही है, y तो ऑलरेडी 0 है। तो इसको आप क्या ले लीजिए, y की वैल्यू ले लीजिए यहाँ पे। तो y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, वही आएगी -9/2 या -4.5। व्हेन x = आप लेते हैं, सॉरी y = आप लेते हैं 1 लिया तो भी ये क्या होएगा, x की वैल्यू ये तो 0 ही होगा, x की वैल्यू वही आएगी -9/2। व्हेन y = अगर आप 2 लेते हैं तो x = तो भी कितना आएगा, -9/2। तो आप जो है इसको फिर कैसे करेंगे, वही ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका, x एक्सिस एंड y एक्सिस, दो लाइनें म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चे मेरे। और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, ये 0.4.5 होगा, यानी 4 और 5 के बीच में। ये 1 2 3, इधर 1 2 3 4 -1 -2 -3, तो ये दो लाइनें म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है मेरे बच्चे इसका, हमने इसके 3 सॉल्यूशन निकाले हैं जो कि जरूरी है, एटलीस्ट 2 तो x y। हमने y 0 लिया तो ये तो -9/2, 1 लिया तो भी -9/2, 2 लिया तो भी -9/2। तो y की वैल्यू 0 है मेरे बच्चे, और y की वैल्यू 0 इस पूरी लाइन पे होगी x एक्सिस पे, और x की वैल्यू -9/2 तो यहाँ पे ही हो जाएगा। ये हो गया -9/2। y कोऑर्डिनेट हमेशा बाद में लिखते हैं, 0 बाद में लिखेंगे। अब x की वैल्यू प्लस का 1 है, सॉरी y की वैल्यू +1 है, x की वैल्यू 9/2 माइनस का ही, तो x की वैल्यू तो यही होगी और y की वैल्यू 1 प्लस का ये होगी। तो इसके सामने यानी यहाँ पे आ गया ये -9/2 1। इसके बाद थर्ड जो है y 2 है, और ये 2 के सामने इधर, और इसके मतलब यही इसी के सामने ही हो जाएगा यहाँ पे -9/2, और y कितना है 2। बस इन तीनों को जो है आप ज्वाइन कर दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि पैरेलल टू y एक्सिस होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि x = एनीथिंग, उसका ग्राफ क्या आएगा, पैरेलल टू y एक्सिस आएगा। तो यहाँ पर क्या था, x = -9/2 था। वेल मतलब इक्वेशन तो वही है ना, x = a ही है। वो अलग बात है कि हमने उसको 2 वेरिएबल में लिया या सिंगल वेरिएबल में करके किया, तो वो अलग चीज है, बट वैल्यू तो यही है, इक्वेशन तो यही है, x = एनीथिंग, x = कोई भी रियल नंबर है तो आपका पैरेलल टू y एक्सिस होगा। तो बच्चे इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी जो है कंप्लीट हो जाती है आज, और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम बचती है तो आप मुझे कमेंट करके या मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके 9416072910 पे मैसेज करें, व्हाट्सअप करें। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो, वैसे किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मैंने इसको करवाए हैं आपको। अगर कोई क्वेश्चन बचा है तो वो आपके लिए छोड़ा है कि आप उसको करके देखें, ट्राई करें खुद। इसके बाद अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं। और बच्चे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, जो बच्चे देख रहे हैं वो बेटे एटलीस्ट आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके पास आप शेयर कर दें, ताकि वो भी घर बैठ करके पढ़ते रहें। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।